पहले अहम खबर से आगाज करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम नाम और शरीफ खानदान के कारोबार में शामिल मकसूद चपरासी हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम थे और उनके अकाउंट में रकम आने पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें शामिल किया गया था। मकसूद चपरासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था और केस की तफ्तीश के दौरान ही मकसूद को दिल की तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए। मकसूद चपरासी को FIA अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर रखी थी और इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खबर अब्बास, तफसीलात बताइएगा इस खबर की। जी बिल्कुल, ये मकसूद नामी शख्स है जिनके बारे में शहजाद अकबर ने यह दावा किया था कि ये रमजान शुगर मिल जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहिबान की है उसमें ये मुलाजिम थे चपरासी के तौर पे, और इनका जो एक बेनामी अकाउंट था FIA रिकॉर्ड के मुताबिक जिसमें से करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती थी, जबकि वो खुद जो है तकरीबन 16,000 रुपए तनख्वाह के मुलाजिम थे। जब उन्हें इस बुनियाद पर FIA के केस में शामिल किया गया तो इनके चलान के लिए खबर अब साथ ही मौजूद रहेगा। PTI रहनुमा फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। फारूक हबीब साहब, क्या कहेंगे आप, आज मकसूद चपरासी इंतकाल कर गए? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो मुंसलिक है, चाहे वो डायरेक्टर थे रिजवान FIA के और मकसूद चपरासी जिनका एक मेन कलीदी किरदार था इस सारे हवाले से। 4 अरब रुपया उनके था और वो मेन मुलजमान में शामिल थे। तो अभी उनकी डेथ की खबर आ रही है कि माजी में भी जिन लोगों के ऊपर केसेस होते थे, जो मुलजमान होते थे, उनको रास्ते से हटा दिया जाता था। तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए और वैसे भी इन्होंने खानदान ही उनको ताकि इनका केस जो है वो FIA का फारूक हबीब साहब, ये फरमाइएगा कि अब इस इंतकाल के बाद आप क्या समझते हैं कि केस पर कितना असर पड़ेगा इसका? इसके बाद ये है कि केस के ऊपर तो जो असर का पड़ेगा ही पड़ेगा बुनियादी तौर के ऊपर, लेकिन इसमें 14 मुलाजमीन शामिल थे। तो उनमें से एक मुलाजिम मकसूद चपरासी है जिनके अकाउंट में 4 अरब रुपये आया, और बाकी तो ये टोटल केस 16 का केस है। केस को आगे बढ़ना, इस केस के अंदर किसी किस्म का तो जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, फारूक हबीब साहब PTI के साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि अरबों रुपए का केस शरीफ फैमिली के ऊपर बनता है और उसकी एक नाम मकसूद चपरासी भी है जिस पर करोड़ों रुपए उनके अकाउंट्स में आए थे। और आज हम ये देख रहे हैं कि वो बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे और अब उनके इंतकाल की खबर सामने आई है। यकीनी तौर पर जो डाउट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं और इससे पहले हमने ये देखा कि FIA के जो तफ्तीशी अफसर थे डॉक्टर रिजवान, उनकी भी इसी तरह से मौत वाक़ई हुई थी और आज मकसूद चपरासी की मौत की खबर भी सामने आ गई। और अब बात करेंगे इक्तिसादी सर्वे की। मुल्की मुआशी सूरत हाल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। इक्तिसादी सर्वे 2021-22 के अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम इक्तिसादी अहदाफ हासिल कर लिए गए। रवा माली साल GDP 6% रही, जबकि GDP का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया था। ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबों में अहदाफ हासिल कर लिए गए। तिजारती खसारे, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे के अदादी सर्वे जायजा आज जारी किया जाएगा। बेहतर होती मईशत तबाही के दहाने। तहरीक इंसाफ के रवा माली साल के 9 माह कामयाब तरीन रहे। शहबाज हुकूमत ने 2 माह में मईशत को तबाह कर दिया। इक्तिसादी सर्वे 2021-22 के अहम खदोखाल सामने आ गए। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा कई अहम अहदाफ GDP, ज़राअत, सनती और खिदमात के शोबों में अहदाफ हासिल कर लिए गए। GDP 6% रही, जबकि GDP का हदफ 4.8% मुकर्रर किया गया था। सनती शोबों का हदफ 6.6% रखा गया। पैदावार 7.2% हुई। रवा माली साल खिदमात के शोबे की पैदावार 6.2% रही, उनका हदफ 4.7% मुकर्रर किया गया था। फीकस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो चुका है। तिजारती खसारे, दरामदात, करंट अकाउंट खसारे
सरमायाकारी, नेशनल सेविंग, गंदम कपास की पैदावार का अहदाफ हासिल नहीं हो पाए। रवा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 26 अरब 83 करोड़ डॉलर्स मुकर्रर किया गया था। जुलाई ता मई में बरामदात 28 अरब 84 करोड़ डॉलर से जायद रहीं। इक्तिसादी सर्वे जायजा 2021-22 आज जारी किया जाएगा। महंगाई, लोड शेडिंग और बदअमनी के मारे आवाम को बजट से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। उनका क्या कहना है आपको भी दिखाते हैं। देखो जी, उम्मीद तो कोई नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत आई है ना, उसने यही कहा है कि पिछले खा गए और हमें अब बजट में खजाने में कुछ नहीं है। नई हुकूमत से मुझे इतनी उम्मीदें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्र में ही जाएंगे बगैर कफन के। सर एक डेढ़ महीने में इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि मतलब जितना इमरान खान ने 4 सालों में किया ना पेट्रोल, इन्होंने तो आते साथ ही 1.5-2 माह में इन्होंने इतना महंगा कर दिया। तो इन्हें चाहिए थोड़ा सा हाथ को सेट रखें। महंगाई बढ़ी है जी, थोड़ी महंगाई सस्ती करें, बहुत महंगाई है, गरीब आवाम मरदी पई है। जो हालात वाक़यात हैं उसके तहत जो इन्होंने महंगाई कर दी है इस वक्त, तो उसके लिहाज से तो कम बनता है चांस, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। नई हुकूमत तो इम्पोर्टेड हुकूमत है, सबसे पहले यही है। और दूसरी बात बजट है। बजट तो उनके लिए होते हैं जो उनकी तनख्वाही होती है, मराहत होती है, नौकरियां होती है। हमारे तो क्या, हम बजट से कोई ताल्लुक नहीं रखते। बस इसे ये तवक्कात है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, कि महंगाई कम करे इस बजट में। और लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, सारे पाकिस्तान में बिजली भी नहीं, गैस भी नहीं है। वफाकी बजट से यही तवक्कात हम रखते हैं, चूँकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि 2% हो गई, 200%। बढ़ती हुई महंगाई से हर फर्द परेशान है। आम आदमी को घर के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। तनख्वाहदार तबका किस तरह घरेलू ज़रूरियात पूरी करता है, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाउद्दीन अली से। बढ़ती हुई महंगाई ने जो है वो आम आदमी को परेशान कर दिया है। अगर बात करें मुलाजमत पेशा अफराद की, तो वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। अगर किसी की 30,000 35,000 सैलरी है तो वो किस तरह घर को मैनेज करते हैं। हमारे साथ एक फ़ैमिली भी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह मैनेज करते हैं। मैं जॉब सुबह जाता हूँ भाई, शाम को जना तकरीबन 6 बजे तक काम करता हूँ। जॉब मेरी सरकारी प्राइवेट नहीं है, वो प्राइवेट है, लेकिन जो ना वो सरकारी तो है नहीं। अब वो सैलरी तकरीबन जो ना वो है 25,000 ना, तो ओवर टाइम मिलाकर जो ना तकरीबन जो ना वो 30,000 जो ना वो बनती है महीने की। अब 30,000 में जो ना ये मेरे को जो ना ये 12,000 देना पड़ता मकान का किराया, उसके बाद सुई गैस का, बिजली का ये बिल जो ना ये अलग से अदा करना पड़ता। 15,000 मेरी ये ऐसे चली जाती है। ये बाकी पीछे बचता 15,000। 15,000 में क्या होता है, ये बच्चे मेरे अब परेशान हो, जो ना अभी जो ना वो इम्तिहान हुए हैं, किताबें लेनी, उसकी स्कूल की वर्दी लेनी है। दिल तो यही करता है बंदा जो ना वो आप ही खुद भी ज़ाहिर खा के मर जाए, बच्चों को खिला कर मर जाए, क्योंकि महंगाई इस हिसाब से जो ना बंदा जो नहीं गुजारा हो रहा इस चीज़ों से। पहले तो पैसे ला के देते तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी थोड़ी सी जो आमदनी है इसमें किस तरह से गुजारा करूं। फिर ये बात है कि जिस तरह से हमारा घर है, इस तरह में दाल और चटनी जो है ना उसी में गुजारा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अपने बच्चों के लिए हम कभी कुछ एक खिलौना भी लाने का सोचे ना, तो वो भी हमारे लगता है कि बहुत बड़ा कोई काम है। जो किचन में राशन की बात है, तो वो तो ऐसे लगता है कि कुछ दिन में ऐसे नापैद हो जाएगा कि पैसों के बदले में हमेशा पर्चियाँ मिला करेंगी आटे, घी और चीनी की। जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि ये जो रोज़मर्रा की अशिया, जो ज़रूरियात की अशिया हैं, वो भी ख़रीदने के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल के नर्ख आए रोज़ जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है सलाउद्दीन अली, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाड़काना में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से महंगाई के पेश नज़र तनख्वाहें ना बढ़ाने, महंगी बिजली समेत मुतालिबात के हक़ में एहतजाज किया गया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शिराज महमूद पठान इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इनके मुतालिबात क्या हैं। जी शिराज। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे मेहनत कश तबका जो सेप्को में मुलाजमीन है उन्होंने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज शुरू कर दिया और योम मुतालबात मनाया जा रहा है। उनके रहनुमा निसार शेख साहब से जानते हैं, सर योम मुतालबात के सिलसिले में महंगाई में किस तरह आपका मेहनत कश जो है वो मजदूर ज़िंदगी बसर कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे, एहतजाज और आपके मुतालबात क्या हैं? हमारी तनख्वाहें बिल्कुल न होने की बराबर है, रात दिन काम कर रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं इस गवर्नमेंट से कि हमारी तनख्वाही बढ़ाई जाए और जो महंगाई का रेशा है सारे मुल्क में वो कम किया जाए। पेट्रोल बढ़ाया गया है, IMF के कहने के मुतालबे पर सारी महंगाई हो गई है। बहुत शुक्रिया शहराज महमूद। और बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पोस्ट मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें ना बढ़ने की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। हालिया बजट में
हुकूमत ने पोस्टल मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। मुलाजमीन के क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं अल्लाह खान से। जी बताइएगा अल्लाह खान। महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पोस्टल यूनियन के मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। GPO G6 के बाहर इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मरकजी सदर नोब राजा बिलाल मार्सद मौजूद हैं। बताइएगा सर क्या मुतालबात हैं और इस बजट में क्या उम्मीदें आप लोगों को? महंगाई ने गरीब सरकारी मुलाजमीन का जीना दुभर कर रखा है। हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, तनख्वाहों में कोई खातिर इजाफा नहीं है और सरकारी मुलाजमीन के साथ जुल्म की इंतहा हो रही है। बिलखसूस पोस्टल मुलाजमीन के साथ ना हमारी अपग्रेडेशन की गई, हफ्ते की छुट्टी पूरे पाकिस्तान में दी गई, हमारे मुलाजमीन को नहीं देगी, जो सरासर ज्यादती है। हमारा चार्टर ऑफ डिमांड तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे और दीगर मसाइल के लिए है। अगर ये मसाइल आज हल नहीं किए जाते तो हम अगीगा के प्लेटफॉर्म से आज पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सके। बिल्कुल बढ़ती महंगाई में जहां मजदूर आदमी परेशान है, जब तक हमारे तस्लीम नहीं किए जाते हम धरना देंगे। अल्लाह खान अपना अपडेट किया, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। शहबाज सरकार की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की तैयारी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक इजलास में कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। दोनों बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने बिल्स पर दस्तखत करने के बजाय बिल वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास में मंजूरी से सदर की तौसीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। PTI दोनों बिल्स पर तनकीद करती रही है। इलेक्शन एक्ट की मंजूरी से ओवरसीज़ को वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि हुकूमत के खिलाफ साजिश का 6 माह पहले मालूम हो गया था। PTI हुकूमत को यकीन था कि साजिश कामयाब नहीं होगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा उम्मीद नहीं थी कि हमारी हुकूमत खत्म करके क्रिमिनल्स को हुकूमत में लाया जाएगा। वो परेशान और घबराहट का शिकार हैं कि मैं दोबारा हुकूमत में ना आ जाऊँ। गिराने वाले परेशानी और घबराहट का शिकार चेयरमैन PTI इमरान खान का दो टोक ऐलान। इमरान खान ने गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत के खिलाफ साजिश का 6 माह पहले मालूम हो गया था। PTI हुकूमत को यकीन था कि साजिश कामयाब नहीं होगी। उम्मीद नहीं थी कि हमारी हुकूमत खत्म करके क्रिमिनल्स को हुकूमत में लाया जाएगा। घबराहट का शिकार है कि मैं दोबारा हुकूमत में ना आ जाऊँ। Those who sort of planned this whole thing are a bit worried now because they don't want me back. They didn't take me out to get me back in again. इमरान खान ने कहा कि मुझे रोकने के लिए गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही हैं। नई काबीना के 60% अराकीन जमानत पर हैं। उन पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस हैं। एक मरतबा फिर आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम नाम और शरीफ खानदान के कारोबार में शामिल मकसूद चपड़ासी हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। मकसूद चपड़ासी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम थे और उनके अकाउंट में रकम आने पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें शामिल किया गया था। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था। केस की तफ्तीश के दौरान ही मकसूद को दिल की तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए थे। मकसूद चपड़ासी को FIA अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर रखी है और आज हरकतें कल बंद होने के बायस मकसूद चपड़ासी इंतकाल कर गए हैं। वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम थे और आपको बता रहे हैं अहम केस है ये शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिनका ये मरकजी मुलजिम मकसूद चपड़ासी हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गया है। मकसूद चपड़ासी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम थे और इनके अकाउंट में रकम आने पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें शामिल किया गया था। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था और केस की तफ्तीश के दौरान ही मकसूद को दिल की तकलीफ हुई थी, जिसके बाद वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले गए थे। मकसूद चपड़ासी को FIA अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर रखी है। पिछले 3 साल से इस केस की समातें हो रही हैं और
अभी भी ये केस जारी था कि इस दौरान आपको बता रहे हैं मकसूद चपड़ासी जो कि मरकज़ी किरदार रहा है इस पूरे केस का, हरकतें कल बंद होने से वो इंतकाल कर गया और इलाज की गर्ज से वो बैरून मुल्क मुकीम था और ज़रा यही बता रहे हैं कि इंतकाल भी बैरून मुल्क में ही हुआ है मकसूद चपड़ासी का। मनी लॉन्ड्रिंग केस, उनके अकाउंट में रकम आने पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मकसूद चपड़ासी को शामिल किया गया था और मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी गई थी और फिर उस दरख्वास्त पर समातों का आगाज़ हुआ। 3 साल तक इस केस की समातें हो रही हैं, मज़ीद भी अभी इस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी मकसूद चपड़ासी को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो हरकतें कल बंद होने के बायस इंतकाल कर गए हैं। FIA अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार देने का भी अभी उन पर कार्रवाई करनी थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम नाम हैं और शरीफ ख़ानदान के कारोबार में शामिल मकसूद चपड़ासी कल बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। शेख रशीद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इस बारे में उनसे बात करेंगे। सर, मरकजी किरदार रहे हैं मकसूद चपड़ासी इस केस के और करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। अब आपको क्या लगता है फर्दर किस तरह से ये केस चलेगा? केस में तो डॉक्यूमेंट होंगे सारे, बाकी तो गरीब मरने के लिए पैदा होता है जो भी के लिए इस्तेमाल होता है। इन्होंने दे दिला दिया होगा, मुमकिन है उसको कुछ खाने में दे दिया हो या मुमकिन है खुद अपनी मौत मरा हो, ये तो अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन ये बड़े लोग हमें आम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जिंदगियों को, हमारे अकाउंट्स को, हमारे मामलात को, लेकिन ये भी बच नहीं सकेंगे। आप इनका अंजाम भी देखें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये भी पकड़े जाएंगे। इन्होंने गरीब की दौलत को लूट कर बाहर शिफ्ट किया है, तो इनको जो होना है वो होके रहना है। तो मकसूद चपड़ासी क्रिस्टाइन किलर से भी ज्यादा पॉपुलर था पाकिस्तान की सियासत में, और पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान ने मकसूद चपड़ासी का हर जगह जिक्र किया। और ये जो कुछ भी हुआ है, और मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है जब भी ये केस चलेगा बरी होना, तो देखें ना, केसों में मौजूद हैं तो चीफ मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या ये मुल्क है जी, क्या इस मुल्क की इज्जत है? अजीम मुल्क है, अजीम मुल्क के लोगों में चोर जो हैं और जो फर्द जुर्म जिन पे लगी हुई हैं वो लोग सारे बरसर इक़्तिदार हैं। और अब इनको मसरूर का भी देखना चाहिए कि वो भी ना मरे, अहम लोगों की हुई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, इस केस की तो समातें हो ही रही हैं। ये बताइएगा कि अब जब जो मरकजी किरदार है मकसूद चपड़ासी वो ही दुनिया में नहीं रहे तो केस कमजोर पड़ जाएगा, किस तरह से साबित किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल है कि केस पे कोई फर्क पड़ेगा। देखें क्या होता है, अभी आगे आगे देखें क्या होता है। ठीक है, आगे आगे देखें होता है क्या। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मनी लॉन्ड्रिंग केस का मरकजी किरदार मकसूद चपड़ासी जो कि हरकतें कल बंद होने के बायस इंतकाल कर गया है, और मकसूद चपड़ासी इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम थे और उनके अकाउंट में रकम आने पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें शामिल किया गया था। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए निकलने का दावा शहजाद अकबर ने किया था और केस की तफ्तीश के दौरान ही मकसूद चपड़ासी को दिल की तकलीफ हुई थी, जिसके इलाज के लिए वो बैरून मुल्क रवाना हुए थे। में मुसद्दिक मलिक खिताब कर, चीदा जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे जो ज़खायर हैं उनसे कुछ ना कुछ सहूलत पैदा हो सकती है, वो सहूलत फराहम की जाए। मगर जब तक वो एनालिसिस मुकम्मल नहीं होगा, वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा कि हम लोगों को उम्मीद दिला दें, वहाँ पे पाइपलाइंस बिछा दें और उसके बाद उनको गैस ना दे सकें। मिस आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, सुई गैस आज की कौमी असम्बली का इजलास जारी है। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक खिताब कर रहे थे। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई इस वक्त आप बराह रास्त देख रहे हैं। बोल की स्क्रीन पर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है।
और अभी आपको अहम खबर देंगे। इमरान खान का मुनहरिफ अरकान के हलकों में अवामी इज्तिमात से खिताब का फैसला। मुनहरिफ अरकान को इलेक्शन में नाकाम बनाने के लिए इमरान खान खुद मैदान में आएंगे। इमरान खान पंजाब असम्बली के 20 हलकों में इज्तिमात से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी टिकट्स के मामले पर इमरान खान खुद उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी कर रहे हैं। अहम मरकजी रहनुमाओं को मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों में जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। महाविश सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी महाविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का मुनहरिफ अरकान के हलकों में अवामी इज्तिमात से खिताब का फैसला उन्होंने किया है। मुनहरिफ अरकान को इंतखाबात में नाकाम बनाने के लिए इमरान खान खुद मैदान में आएंगे और मुतल्लिका तंजीमों ने इमरान खान को मुनहरिफ अरकान के हलकों में जल्सों से खिताब की दावत भी दी है। पंजाब असम्बली के 20 पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के इज्तिमात से खिताब करेंगे इमरान खान और मुनहरिफ अरकान के हलकों में पार्टी। ठीक है महाविश, क्या बहुत शुक्रिया आपका। मुलाकात में तलखी आ गई। आसिफ जरदारी पंजाब में अपने MPs को तरक्याती फंड्स जारी ना करने पर हमजा शहबाज से शिकवा कर दिया। कहा कि ऐसे नहीं चलेगा कि इत्तेहादी हों और फंड्स जारी ना हो। PP के वज़रा को कलमदान ना मिलने पर भी नाराज़गी का इजहार किया। साथ ही ये भी कह दिया कि अगर नून लीग का रवैया पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा रहा तो चीज़ें मुख्तलिफ होते देर नहीं लगेगी। मुलाकात में तलखी, बातचीत में गुस्सा। आसिफ जरदारी हमजा शहबाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में साबिक सदर ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के MPs को तरक्याती फंड्स जारी न करने पर शिकवा किया। साबिक सदर ने तल्ख लहजे में कहा, हमारे तमाम MPs को फंड्स जारी होंगे। ऐसे नहीं चलेगा कि इत्तेहादी हूँ और तरक्याती फंड्स ना मिले। ज़िमनी इलेक्शन से कबल तरक्याती फंड्स जारी हो जाने चाहिए। आसिफ जरदारी ने PP के वज़रा को कलमदान ना मिलने पर भी बरहमी का इजहार किया। साबिक सदर ने हमजा शहबाज को साफ कहा कि अगर नून लीग का रवैया पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा रहा तो चीजें मुख्तलिफ होते देर नहीं लगेगी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के ये तेवर देखकर हमजा शहबाज ने फौरन तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। वजीर आला पंजाब ने आसिफ जरदारी को ये यकीन भी दिलाया कि बजट के बाद पीपल्स पार्टी को कमेटियों की चेयरमैनशिप भी मिल जाएगी। और अब आपको बताएं कि हुकूमत मुश्किल फैसलों के नाम पर ताजरों की जिंदगी भी मुश्किल बनाने पर तुल गई है। बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया कि इलेक्ट्रिक भी ताजरों की जिंदगियों में अंधेरे घोलने लगी। कमर्शियल मार्केटों में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया। हुकूमती इक़दाम पर ताजिर फट पड़े, फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। हुकूमत का एक और अवाम दुश्मन फैसला। हुकूमत ताजरों के मुआशी कत्ल पर तुल गई। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने तवानाई की। बचत के लिए बाजार रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। सूबों ने फैसले से इत्तेफाक किया। ताहम सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। हुकूमत ने ये फैसला किया और उधर के इलेक्ट्रिक ने ताजरों पर बिजली गिरा दी। कमर्शियल मार्केटों में बिजली की बंदिश का नया शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के तहत मुस्तस्ना इलाकों में भी 3 घंटे बिजली बंद की जाएगी। दूसरी जानिब ताजरों ने कारोबारी औकात महदूद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं कि जबरदस्ती दुकानें बंद करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हम इसको टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं एज ए सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की हुकूमत अगर कोई जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की कोशिश करेगी हम पूरे मुल्क में मुजामत करेंगे। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स का कहना था कि हुकूमत पहले दफातर में एयर कंडीशन इस्तेमाल न करने का नोटिफिकेशन जारी करे फिर हमें तंग किया जाए। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस हकीम शाह ने भी कहा कि ऐसे फैसलों को कबूल नहीं किया जाएगा। छोटे दुकानदार भी हुकूमती फैसले पर फट पड़े। कहा हुकूमती फैसले से कारोबार तबाह हो जाएगा। गवर्नमेंट को इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि दुकानें बंद करनी चाहिए। सिटिंग मार्केट बंद होने से कुछ नहीं होता है। ये पहले हुक्मरान अपनी अयाशी खत्म करे। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत ने फैसले वापस न लिए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। और बाजार 8 बजे बंद करने का फैसला वफाकी हुकूमत का। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा, फैसले पर KB हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। हम जो भी फैसला करेंगे ताजरों को एतमाद में लेकर किया जाएगा। हुकूमत ने 8 बजे कारोबार बाजार बंद करने का जो मुबैना फैसला करना है उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही इस तरह की कोई अप्रोच की गई है। अगर वो फैसला करते हैं उनका ज़ाती फ़ैसला हो सकता है अपना। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का इस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं और ना ही हम इस पर अमल दरामद कराएंगे। हमारा अपना फ़ैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा जो भी फ़ैसला करेगी ताजरों को एतमाद में लेकर किया जाएगा।
बदकिस्मती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत हर शोबे में नाकाम दिखाई दे रही है, तो हर हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है और इस तरह की जो फैसले हैं एक तरफ़ा, ये इस पे अफसोस हो रहा है। ताजरों को एतमाद में लिए बगैर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। शहबाज सरकार के वादे, दावे और नोटिस सब बेकार। लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का आधा है। दिन को कारोबार खराब, रातों को नींद हराम। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। पैदावार 20,170, तलब 26,700 मेगावाट। नून लीग के गढ़ लाहौर में तबाहकुन लोड शेडिंग। पंजाब वालों की जिंदगी अजीरन हो गई। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे, दही इलाकों में बिजली की आंख मचोली 12 घंटे तक हो गई। पेशावर और मुलाहिका इलाकों में लोड शेडिंग अजाब। गर्मी में शहरी रुल गए। शहर में 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग और दही इलाकों में 18 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गया। बलूचिस्तान में भी लोड शेडिंग कम न हो सकी। शॉर्टफॉल 450 से तजावुज कर गया। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से पीने के पानी की किल्लत हो गई है। लोड शेडिंग से आवाम परेशान। सख्त गर्मी में घंटों बिजली गायब रहने से शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। ऐसे लाइट 2 महीने से नहीं जाती थी, आज 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, 4 टाइम लाइट जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिस तरह खाना खाते इस तरह लाइट भी जा रही है। 4 दफ़ा 1-1 घंटे लाइट जाती है, सुबह, दोपहर, शाम, फिर रात को 1 बजे से 2 बजे तक जाती है रात। आग कम रही है, जाई जा रही है, आने वाला काम तो है ही नहीं बिजली का भाई। इन्होंने जो बुरा हाल किया आवाम का, बहुत बुरा हाल किया। ना बिजली है, ना गैस है, ना वो है, क्या नाम है, ना पानी है और 8-8 घंटे लाइट जा रही है। देखो जी, उम्मीद तो कोई नहीं है, क्योंकि जो भी हुकूमत आई है ना, उसने यही कहा है कि पिछले खा गए हैं और हमें बजट में, ख़जाने में कुछ नहीं है। नई हुकूमत से मुझे इतनी उम्मीदें हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्र में ही जाएंगे बगैर कफन के। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को पहले एक रोज़ा मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 306 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने 4 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम 103 और इमामुल हक 65 रन के साथ नुमाया रहे। मैच के आखिरी लम्हात में खुशदिल शाह ने बरकरफ्तार 41 रन बनाकर पाकिस्तान को मैच का फातेह बना दिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी शेरों की गरजदार ललकार। पहले वनडे में वेस्ट इंडियन टीम को बड़े मार्जिन से दिया फचार। शाय होप का सैकड़ा और ब्रूक्स की निफ सेंचुरी गई बेकार। पहले वनडे में वेस्ट इंडीज का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। अपनी बारी पर 8 विकेटों पर 305 रन का मजमुआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। शाय होप 127 और ब्रूक्स 70 रन बनाकर नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4 और शाहीन अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। 306 रन की हदफ की ताकों में इब्तिदा मुतासर कुन्ना थी। 26 रन पर फखर जमान ने पवेलियन की राह ली। फखर जमान ने हथियार डाले तो इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम सीसा पिलाई दीवार बन गए। दोनों दूसरी विकेट की शराकत में 103 रन जोड़कर पाकिस्तान को मैच में वापस लाए। इमामुल हक 65 रन बनाकर बाबर से जुदा हो गए। कप्तान ने 103 रन बनाकर टीम को फतह के ट्रैक पर रवा दवा रखा। बाबर आजम के आउट होने के बाद टास्क की तकमील का जिम्मा मोहम्मद रिजवान और खुशदिल शाह ने अपने सर लिया। रिजवान ने 59 और खुशदिल शाह ने आउट हुए बगैर 41 रन बनाकर पाकिस्तान को मैच का फातेह बना दिया। मोहम्मद नवाज ने 6 बॉल्स पर 8 रन की इनिंग्स खेली। 23 बॉल्स पर 4 छक्कों और 1 चौके से सजे 41 रन की वजह से खुशदिल शाह प्लेयर ऑफ द मैच करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कई एजाजात अपने नाम कर लिए। कम इनिंग में 17 सेंचुरीज, वनडे मैचेस में 2 बार मुसलसल 3 सेंचुरीज स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। इसके साथ बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले बैटर का भी संगे मील अबूर कर लिया। भारत में तौहीन रिसालत पर कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का गुस्ताखों की बजाय मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तार मुसलमानों की तादाद 800 से ज़ायद हो गई। लेजेंडरी भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को जहर तैयार करने का जिम्मेदार ठहराया और वज़ीर आज़म मोदी से अपील की है कि आगे बढ़ें और इस जहर को रोकें।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे में कई एजाज़ात अपने नाम कर लिए। कम इनिंग में 17 सेंचुरीज, वनडे मैचेस में 2 बार मुसलसल 3 सेंचुरीज स्कोर करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए। इसके साथ बतौर कप्तान तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले बैटर का भी संगे मील अबूर कर लिया। भारत में तौहीन रसालत पर कानपुर और लखनऊ समेत कई शहरों में एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का गुस्ताखों की बजाय मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन। गिरफ्तार मुसलमानों की तादाद 800 से ज़ायद हो गई। लेजेंडरी भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने भारतीय टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया को जहर तैयार करने का जिम्मेदार ठहराया और वज़ीर आज़म मोदी से अपील की है कि आगे बढ़ें और इस जहर को रोकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।